अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को डिफ़ाइन किया था। वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हुए हमने कहा था कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं हम और उन्हें इनिशियलाइज़ करते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली मेमोरी नेम होते हैं जिनमें हमने वैल्यूज़ स्टोर करनी होती हैं। और जब हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ा था तो उसके सिंटैक्स में हमने पढ़ा कि हम उसकी डेटा टाइप हम बल्कि हमने लिखा था कि हम वेरिएबल टाइप बताते हैं या और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और सेमीकोलन डालते हैं, तो तब हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। तो वेरिएबल टाइप या इसको हम कहते हैं कि डेटा टाइप। डेटा टाइप ये बताती है कि वेरिएबल में कौन सा डेटा आना है या किस टाइप का डेटा आना है। न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कैरेक्टर वैल्यू होगी या हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रिंग या किस तरह की न्यूमेरिक वैल्यूज़ में भी हमारे पास 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, होल नंबर्स होते हैं या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास डेटा टाइप्स बेसिकली वो टाइप्स हैं, कुछ स्पेशल रिज़र्व वर्ड्स हैं जो वेरिएबल की टाइप बताने के लिए, उसकी डेटा टाइप बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कांस्टेंट्स में आपने न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में 2 देखे थे, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इसी तरह वेरिएबल के लिए भी हम 2 तरह के न्यूमेरिक वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो डेटा टाइप डेटा टाइप इज़ अ टाइप ऑफ डेटा। हम डेटा टाइप को यूज़ क्यों करते हैं? वी यूज़ इट टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस। ओके, यहाँ तक अभी अगर इसको मैं इतना डिस्क्राइब करूँ कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे वेरिएबल में किस तरह का डेटा आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं इंट इंटीजर के लिए और स्पेस के साथ मैं लिख देती हूँ ए। तो ये इंट बेसिकली डेटा टाइप है जो कि बता रही है कि इस ए वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यूज आएंगी, होल नंबर्स आएंगे जो कि 0 1 100 200 500 1000 1 लाख ये जितनी भी वैल्यूज उसमें आ सकती हैं उनको स्पेसिफाई कर रहा है कि इसमें ये वैल्यूज आएंगी। प्लस हमें डेटा टाइप से ये भी पता चलता है कि हम इन वैल्यूज पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड डिस्क्राइब या हम कह सकते हैं इट आल्सो डिफाइन the set of operations for those values। सेट ऑफ ऑपरेशंस कैसे? जब हमने कह दिया कि ये इंटीजर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमें पता चल गया अब हम इस पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू है तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं या हम दो नेम्स को कंबाइन कर सकते हैं या हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं, उन्हें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो डेटा टाइप से बेसिकली हमें उसके टाइप कि किस तरह का डेटा उसमें स्टोर होना है और हमें पता चलता है कि उसमें सेट ऑफ वैल्यूज पे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब डेटा टाइप सारी स्पेसिफाइड डेटा की टाइप करेंगी, ऑपरेशंस डिफाइन करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ अब इंटीजर की भी हम बहुत सारी टाइप पढ़ेंगे। फिर हमारे पास रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, उनकी हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसमें एक डेटा टाइप जो बातें स्पेसिफाई करती है उस पे नंबर 1 तो ये हमारे पास आ गया कि वो टाइप ऑफ डेटा को स्पेसिफाई करेगी। नंबर 2 वो स्पेसिफाई करती है सेट ऑफ ऑपरेशंस को जो हमने उस डेटा पे परफॉर्म करने हैं। नंबर 3 पे हमें पता चलता है कि साइज ऑफ मेमोरी या कितनी बाइट्स वो डेटा में यूज़ करेगा हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, ये भी हमें डेटा टाइप से पता चलता है। हर डेटा टाइप के लिए साइज ऑफ मेमोरी फिक्स होता है कि ये 2 बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स लेगा, 8 बाइट्स लेगा, 10 बाइट्स लेगा, साइज ऑफ मेमोरी। और उसके बाद हमें पता चलती है रेंज ऑफ वैल्यूज़ कि कौन सी वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंटीजर है तो हम 0 से लेकर 10 तक एक रेंज बता देंगे कि ये वैल्यूज़ यूज़ हो सकती हैं। अगर हमारे पास फ्लोट है तो हम बता देंगे 1.0 से लेकर 100.0 तक दरमियान में जितने भी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आती हैं वो सारी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो मेमोरी स्पेस उसके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाती है। उसमें वैल्यूज़ कौन सी आती हैं ये भी डिफाइन हो जाता है, कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं और उन वो वैल्यूज़ मेमोरी में कितनी स्पेस लेंगी, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो जाती हैं जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। और इन सब का पर्पस क्या होता है कि हमारा डेटा एक्यूरेटली कंप्यूटर में सेव हो और हम उस पे एक्यूरेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मेन डेटा टाइप्स हैं और मेजर 2 कैटेगरीज में उनको डिफाइन किया हुआ है कि हम टाइप्स तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम डेटा टाइप कैटेगरीज की बात करें तो 2 तरह की डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड डेटा टाइप एंड नंबर 2 इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जिस तरह आपने आइडेंटिफायर शुरू में पढ़ा था, इसी तरह डेटा टाइप्स भी हम खुद से बना सकते हैं। पहली तो स्टैंडर्ड होंगी वो डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी हमारी सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद हैं, हमने सिर्फ उन्हें यूज़ करना है, जिसकी एग्जांपल ये मैंने आपको दी। इंट पहले से डेटा के अंदर लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, हम सिर्फ उसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई डिफरेंट डेटा टाइप चाहिए जो लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम वो खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसी डेटा टाइप जो यूज़र डिफ़ाइन करता है उसे हम यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप कहते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हुए हम खुद डेटा टाइप बनाएंगे। और स्टैंडर्ड डेटा टाइप वो है जो पहले से हमारी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती है। ये प्री डिफाइंड होती हैं, प्री एक्सप्लेन्ड होती हैं और लाइब्रेरी फाइल्स में इनकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि ये किस तरह का डेटा और क्या ये स्टैंडर्ड फाइल्स के अकॉर्डिंग क्या उनमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि टाइप ऑफ डेटा कौन सा आएगा, सेट ऑफ ऑपरेशंस कौन से होंगे, मेमोरी कितनी वो रिजर्व करेगा और रेंज ऑफ वैल्यूज उसमें कितनी आ रही हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन होती है। और जब हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं तो तब ये वैल्यूज़ भी रीसेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू आवर डेटा टाइप। अब इसके बाद हमारे पास ये टू कैटेगरीज हैं डेटा टाइप्स की। अब इसके बाद अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हैं जिन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हमारे पास होल नंबर्स आते हैं या हम कह लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट, जिसमें हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं होती, होल नंबर्स होते हैं। डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन के बगैर जितनी वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम सिंपल होल नंबर्स कहते हैं, वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप में आती हैं। और इंटीजर डेटा टाइप में जब आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये थोड़ी सी डिटेल वही होगी जो हम पीछे कांस्टेंट के साथ पढ़ के आए हैं। तो अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको शो करने के लिए हम प्लस का साइन भी लगा सकते हैं या हम कोई साइन नहीं लगाते। बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर मैं 3 लिखूंगी तो ये पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं +3 लिखूंगी तो तब भी ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर हमने नेगेटिव नंबर को डिस्प्ले करवाना है तो उसके साथ हमें माइनस का साइन ज़रूर लगाना होता है। विदाउट माइनस साइन नंबर नेगेटिव नहीं रहेगा। लाइक माइनस, अगर नेगेटिव नंबर शो करना है तो -3 लगाना साथ कंपल्सरी है। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ये पॉजिटिव ही कंसीडर करता है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने ये 3 लिखा, -3 लिखा, 450 लिखूँ, 500 लिखूँ, 1000 लिखूँ, वो सारे हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर डेटा की भी फर्दर टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, ठीक है। मैं इसको 1.1 लिख देती हूँ कि ये इंटीजर हम पढ़ रहे थे कि फर्स्ट टाइप क्या है, इंटीजर। और इंटीजर की आगे सबसे पहले जो टाइप होती है वो होती है इंट। इसको हम सिंपल इंट लिखते हैं, INT, इंट डेटा टाइप। अब इनमें जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास, मैं आपको यहाँ से बता दूं कि ये दो चीज़ें डिफरेंस होती जाएंगी क्योंकि हैं तो सारे इंटीजर, सारी टाइप ऑफ डेटा बता रही हैं, सेट ऑफ ऑपरेशंस बता रही हैं।
सिर्फ इनकी साइज ऑफ मेमोरी और रेंज ऑफ वैल्यूज डिफरेंट होती जाएगी जब जो हम डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ेंगे इंटीजर की। ये सारे इंटीजर्स वैल्यूज हैं, सारों में होल नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन इनका साइज और रेंज डिफरेंट होगी एक दूसरे से। सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा इसमें। अब जो इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट्स इंटीजर वैल्यू, और ये दूसरा इसमें क्या है कि ये 2 to 4 बाइट्स तक डेटा को स्टोर कर सकती है, या 2 बाइट्स में स्टोर कर रही होती है, या 4 बाइट्स में हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। प्लस इसकी रेंज हमारे पास कितनी है, अब ये साइज ऑफ मेमोरी है, मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, साइज ऑफ मेमोरी SOM के फॉर्म में मैं इसे लिख देती हूँ कि इसमें साइज ऑफ मेमोरी कितना होता है, 2 बाइट्स या 4 बाइट। ये 2 बाइट्स भी ले सकती है और 4 बाइट्स भी ले सकती है। इसके बाद इसकी जो रेंज होती है हमारे पास वो होती है -3 to 768 से लेकर हमारे पास कितनी वैल्यूज आ सकती हैं इसमें, 3 to 767। ये बेसिकली हमारे पास इसकी रेंज वैल्यूज हैं। चलिए मैं यहाँ पे से लिख देती हूँ कि आपके पास मिनिमम वैल्यू ये होती है और इसके दरमियान में मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, और इन दो वैल्यूज के दरमियान में जितने नंबर्स आते हैं वो सारे आप इंटीजर डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं। इससे बड़ा नंबर 32,767 से बड़ा नंबर मतलब 68 आप यूज नहीं कर सकते इंटीजर में, और इससे छोटा नंबर मीन -32,767 को आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है डेटा टाइप, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट 1.2, मीन कि ये अभी इंटीजर की ही है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप में हमारे पास टोटल 2 बाइट्स यूज होती है। इसमें सिर्फ हमारे पास क्या डिफरेंट है, साइज ऑफ मेमोरी जो है वो 2 बाइट्स यूज होता है, बाकी इसकी रेंज भी इतनी ही होती है और इसमें वैल्यूज भी ऐसे ही यूज होती हैं, और जब हम इसको लिखते हैं या हम इसको जब कॉल करते हैं तो हम इसको शॉर्ट इंट कहते हैं कि ये शॉर्ट इंट है, क्योंकि इंटीजर में या इंट में हमारे पास 2 या 4 बाइट्स यूज हो सकती हैं, लेकिन शॉर्ट डेटा टाइप में सिर्फ 2 बाइट्स यूज होती हैं, इससे ज़्यादा 4 बाइट्स वो यूज नहीं करता, जस्ट साइज डिफरेंट है इसका। इसके बाद 1.3 जो थर्ड हमारे पास इंटीजर की टाइप है वो है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट डेटा टाइप, अनसाइंड का मतलब है जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, और जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ होता वो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इट्स मीन कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। ये जो रेंज हमने ऊपर डिस्क्राइब की थी ये इंटीजर के लिए भी यही है और शॉर्ट के लिए भी यही रेंज यूज होती है, क्योंकि ये 2 बाइट्स में कवर हो जाता है। लेकिन अनसाइंड इंट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होंगी, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होंगी, जबकि शॉर्ट और इंट में दोनों वैल्यू स्टोर होती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इसमें अनसाइंड लिखा हुआ है तो अनसाइंड इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें विदाउट साइन पॉजिटिव वैल्यूज स्टोर होंगी। प्लस इसकी रेंज भी हमारे पास सॉरी इसका जो साइज ऑफ मेमोरी है वो हमारे पास 2 बाइट्स है। साइज अब सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये स्टार्ट कहाँ से होंगी, 0 से, और 0 to 65,535 तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होती है और लार्जेस्ट वैल्यू 65,000 इसमें आता है।
इसके बाद आपके पास इसको हम अनसाइंड इंट कहते हैं। क्या इसको अनसाइंड इंट भी कहते हैं, इसको सिंपली अनसाइंड भी कहते हैं कि अनसाइंड डेटा टाइप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1.4। 1.4 में हमारे पास आ जाता है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप भी ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। अब ये सारी डेटा टाइप्स आपको याद होनी चाहिए, इनमें कितनी बाइट्स आ रही हैं, ये कौन सी वैल्यू स्टोर करती हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या लगाते हैं, नेगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लस कहाँ से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम रेंज इनकी में कितनी है। बस ये 3-4 पॉइंट हैं इस हर डेटा टाइप में जो आपको याद रखने हैं। तो लॉन्ग डेटा टाइप में हमारे पास साइज ऑफ मेमोरी फिक्स हो जाता है 4 बाइट्स। अब मोस्टली यही होता है कि हम इंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इंट में हम 2 भी यूज़ कर सकते हैं और 4 बाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी रेंज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में। अगर हमें 4 बाइट्स यूज़ नहीं करनी तो हम उसे रिज़र्व होने से बचाने के लिए शॉर्ट यूज़ कर लेते हैं, वो क्योंकि 2 बाइट्स लेता है। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारी वैल्यूज़ लार्ज होंगी तो हम क्या करते हैं कि हम लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें 2 बाइट्स नहीं यूज़ होती, इसमें सिर्फ 4 बाइट्स यूज़ होती हैं एज ए साइज ऑफ मेमोरी। और इसके लिए हमारे पास जो रेंज है वो काफ़ी हाई होती है नंबर्स की। इसमें आपकी बुक पे लिखे हुए हैं कि -2147483648, यहाँ से लेकर आपके पास ये नेगेटिव नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला है, और हाईएस्ट नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये इसकी रेंज है। ये वैल्यू आप बेशक याद ना रखें, ना ये याद आपको रह सकती है। इसको याद रखने के लिए सिंपल जो यहाँ पे आपको पावर में दिया हुआ है, ओके, इसमें नहीं दिया हुआ नीचे, ठीक है, एक टेबल भी बना हुआ है, बस आप इनकी साइज ऑफ मेमोरी और ये याद रख सकते हैं। और इसमें इसको आप लॉन्ग इंट लिखते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग में कोड में इसको यूज करते हैं तो आप इसे लिखते हैं लॉन्ग इंट। द लॉन्ग इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंट। आप इसे सिंपल लॉन्ग भी लिख सकते हैं और लॉन्ग इंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 1.5 जो है वो अगेन अनसाइंड लॉन्ग इंट डेटा टाइप है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप। तो ये भी लॉन्ग की तरह 4 बाइट्स लेगा, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन क्योंकि ये अनसाइंड है तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ उसमें नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, और वो पॉजिटिव वैल्यूज़ 0 से स्टार्ट होंगी। और हमारे पास एक बहुत लंबी रेंज आ जाती है, 42,000 लैख समथिंग की है। तो ये हमारे पास इसकी रेंज है। मिनिमम वैल्यू इसमें 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 429,967,295 तक आ सकती है। तो हमें हमारे पास अगर बहुत लार्ज वैल्यूज़ हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। हम इसे अनसाइंड लॉन्ग भी कहते हैं और अनसाइंड भी सिंपल अनसाइंड लॉन्ग इंट भी कह सकते हैं। टेबल आपकी चैप्टर क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इंटीजर की 5 टाइप्स हैं। आगे इसके बाद जो दूसरी डेटा टाइप होती है हमारे पास 2 वाली, वो होती है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट में हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स मीन डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन वाले नंबर, जिनमें हम पॉइंट्स में वैल्यूज लिखते हैं। लाइक हमने अगर हाइट मेजर की है, हमने वेट लिया है, हमने कोई मेजरमेंट्स की हैं, तो उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ शो कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स में अगेन न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं, बट विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट्स। इसमें आप डेसिमल पॉइंट्स के साथ लिख सकते हैं, और इसको इनको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। मैथ्स में जैसे रियल नंबर्स आपके पास होते हैं और होल नंबर्स होते हैं,
इस तरह इनको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। अगेन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का वही रूल है कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है तो साइन के बगैर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड विदाउट साइन। और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है तो आपने उसके साथ साइन ज़रूर लगाना है। माइनस साइन मस्ट बी यूज फॉर नेगेटिव। ये तो सिंपल रूल है, चूँकि कंप्यूटर के अलावा भी आप स्टूडेंट्स को पता है कि पॉजिटिव के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो वो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन नेगेटिव के लिए साइन लगाना ज़रूरी होता है। फ्लोट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज आएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक नंबर लिखेंगे लाइक 332 32.56, तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। अब टाइप्स ऑफ फ्लोट भी हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ फ्लोट जैसे हमारे पास इंटीजर की टाइप्स थी, इसी तरह इसमें भी थी। 2.1 में हमारे पास आ जाती है फ्लोट डेटा टाइप। सिंपल हम इसको फ्लोट ही कहते हैं, जैसे इसका नाम है। तो हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है फ्लोट डेटा टाइप। अब इसमें भी वही बातें डिस्कस होंगी कि इसमें हम रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं। सेकंड, इसका जो साइज ऑफ मेमोरी है ये हमारे पास 4 बाइट्स होता है। 4 बाइट्स से ये स्टार्ट होता है साइज ऑफ मेमोरी। और इसके बाद इसमें जो हमारे पास रेंज है वैल्यूज़ की, वो भी क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं तो हम रियल नंबर की फॉर्म में ही रेंज बताते हैं कि इसमें 3.4 को जब आप मल्टीप्लाई करें विद 10 की पावर हमारे पास है -38, ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है। और इस यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो भी यहीं तक जाती है, बस यहाँ पे 10 की पावर प्लस में हो जाती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ से रेंज से पता चल जाती है इसकी। तो ये हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है। इसमें प्रिसीजन मीन प्रेसिजन इसकी मेन के पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आपने लेनी है। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स में रेंज के साथ साथ हम प्रेसिजन को भी डिस्कस करते हैं। प्रेसिजन ये बताता है, लाइक मैंने ये एक नंबर लिखा है 3 पॉइंट, तो ये पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स आते हैं इनको हम प्रेसिजन बोलते हैं। तो इसकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जो हमारे पास प्रेसिजन है, ये प्रेसिजन को एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो हमारे पास प्रेसिजन है वो 6 डिजिट तक है। इट्स मीन पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट्स लिख सकते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की, वो है हमारे पास डबल डबल डेटा टाइप हम इसको लिखते हैं और इसे हम डबल के नाम से ही यूज़ करते हैं। अब अगेन ये रियल नंबर स्टोर करता है और इसकी जो साइज ऑफ मेमोरी है, क्योंकि ये डबल है तो साइज ऑफ मेमोरी भी डबल हो जाएगा। 8 बाइट्स ये यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास इस पहले से ज़्यादा हो जाएगी। ये 1 1.7 मल्टीप्लाई बाय विद 3 -308 पावर है इसकी, मतलब ये इतने ज़्यादा ज़ीरोस के साथ डिवाइड होगा और यहाँ पे प्लस के साथ आ जाएगा। और ये इसकी रेंज है। मीन इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू वो आएगी जो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास रिजल्ट आएगा, और हाईएस्ट वैल्यू वो आएगी जो इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये इसकी रेंज है। और इसको हम लिखते भी जब हैं तो हम सिंपल ये डबल का वर्ड यूज़ करते हैं। प्लस इसमें प्रेसिजन इसकी कितनी है, इसकी प्रेसिजन भी इंक्रीज हो जाएगी पहले से ज़्यादा। पहले की 6 है तो यहाँ पे हमारे पास 15
पॉइंट्स या 15 डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं, 15 डिजिट्स आ सकते हैं आफ्टर अ पॉइंट। इसके बाद जो थर्ड है आपके पास वो है लॉन्ग डबल डेटा टाइप। तो लॉन्ग डबल डेटा टाइप अगेन वो लॉन्ग डबल को उसमें जो डबल डेटा टाइप है उसकी कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देगा। लॉन्ग डबल डेटा टाइप, इसमें हमारे पास साइज ऑफ मेमोरी 10 हो जाता है। यहाँ पे ये 10 बाइट्स स्टोर करेगा, इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी और इसकी प्रिसीजन अप टू 19 डेसिमल पॉइंट्स तक आ जाती है। इन्हीं चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको बताऊँ तो ये 10 रेज टू पावर माइनस 4932 और यहाँ पे वही वैल्यू प्लस के साथ आएगी 4932 और यहाँ पे ये 19 डिजिट्स रिसीव कर लेता है इन ए प्रिसीजन आफ्टर पॉइंट। तो ये हमारे पास सेकंड डेटा टाइप है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है अबाउट कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो विद एग्जांपल्स। ये डेटा टाइप्स हैं, इनमें जो 4-5 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, ज़रूरी हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर लें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। जब आप किसी वेरिएबल में उसकी रेंज से बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कहलाता है। अगर मैंने इंटीजर डेटा टाइप रखी है और फ्लोट रखी है, डबल रखी है, लॉन्ग रखी है, तो मैंने रेंज आपको यहाँ पे 7 बता दी है। इसमें मिनिमम ये वाली इतनी वैल्यू आ सकती है और मैक्सिमम ये वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इस मिनिमम से छोटी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूँगी तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा और अगर मैं इस मैक्सिमम से बड़ी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूँगी तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे डिस्क्राइब यही है कि each type of numeric variable can store particular minimum and maximum value and an error occur if the value assigned to a variable is less than minimum value or more than maximum value। तो ये एक तरह की errors होती हैं, overflow और underflow error है। और ये overflow क्या है हमारे पास, error occurs when the value assigned is greater than maximum वैल्यू, कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी अगर आप कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ओवरफ्लो कहलाएगा। और इसी तरह अंडरफ्लो कब आएगा, जब आप जिस ओके इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। एरर occurs when the value assigned is less than minimum value। ठीक है, तो ये आपके पास एज ए एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हमारे पास इंटीजर में -32768 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, जो हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट n इक्वल्स टू -32769, तो ये वैल्यू 32769 इस वैल्यू से छोटी है, या मैं इसको यहाँ पे अगर 800 कर देती हूँ तो ये वैल्यू भी इस वैल्यू से छोटी है। हालांकि मिनिमम हम सिर्फ ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास अंडरफ्लो की एरर एग्जिस्ट करेगी। वो कहेगा कि n क्योंकि इंटीजर है तो इसमें मिनिमम ये वाली वैल्यू आ सकती थी, इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये हमारे पास अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास होती है, अगर उससे बड़ी वैल्यू हम यूज़ करेंगे तो वो ओवरफ्लो का एरर हमारे पास आ जाएगा प्रोग्राम में। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट एरर्स हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम उन एरर्स को डिस्कस करेंगे
कि फ्लोटिंग पॉइंट्स जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ओके, ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की एरर फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ भी आ सकती है, ओके, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ भी और इंटीजर्स के साथ भी, ये सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के साथ फिक्स नहीं है। और कुछ एरर्स ऐसी हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ स्पेशली आती हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।